नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। हादसे में 24 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया। आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। कासगंज में सुबह के वक्त एक ट्रैक्टर में श्रद्धालु सवार होकर निकले थे। सभी लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में एक बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि सड़क पर एक कार को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जाकर पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद प्रशासनिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। डीएम, एसपी समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पटियाली दरियावगंज मार्ग पर सुबह करीब 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है। जैसा कि जनपद कासगंज में ट्रॉली के पलटने से लगभग 1 दर्जन लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। काफ़ी लोग इसमें इंजर्ड भी हैं। उनका उपचार मैं स्वयं भी जिला जो हमारा अस्पताल है मैं उस पर खड़ा हूँ। कई जो जिनके चोटें लगी है मैं स्वयं उनको देखने आया हूँ। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। आनन फानन में लोगों को अस्पताल ले जाया गया। कई लोग दम तोड़ चुके थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का इलाज पटियाली के सीएचसी में हो रहा है। कुछ लोगों को बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया गया है। कैजुअलिटी लगभग हुई है। हमारे सामने ने 15 डेड बॉडियां निकाल के रखी थी और उससे पहले आती रही जाती रही। उसमें सही भी थे, कुछ वैसे भी थे। कुछ डॉक्टरों के पास भेजे गए एम्बुलेंस से, जो भी गाड़ी मिली उससे भेजते रहे हॉस्पिटल में। ये कैसे किस तरह आपको लग रहा हादसा हो गया? ये ट्रैक्टर आ रहा था, गंगा जी कुछ मुंडन बच्चे का कराने जा रहे थे और किस प्रकार हुआ अब ये तो नहीं जान सकते। कासगंज हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया। उन्होंने अधिकारियों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया और अपने मंत्रियों को मौके पर भेजा। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण कासगंज के जैतरा इलाके में नगला कसा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हादसे की वजह की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। गांव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के लोग जो उनकी जो मौत हुई है, गांव कसा है जनपद एटा का। मेरे साथ मंत्री जी मौजूद हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। क्या संदेश लेकर यहाँ परिजनों के पास आए हैं, इनसे जानते हैं क्या मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं। जी मंत्री, कासगंज जिले में जाके एक तालाब के किनारे, इस तालाब में मात्र 3-4 फीट पानी था, वहाँ ये दुर्घटना हुई। इस तरह अभी तक ऑथेंटिक रूप से हमारे पास 22 मृतक की सूचना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल यहाँ सारे अधिकारी और मुझे भेजा। मृतकों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायल हैं जो उनको 50-50 हजार रुपये की, पूरा इलाज इनका मुफ्त कराया जा रहा है और मुफ्त होगा जब तक ये ठीक होंगे। सरकार की ओर से ही दाह संस्कार का भी पूरा प्रबंध किया गया है। सरकार इस संकट की घड़ी में इनके साथ खड़ी है। मंत्री जी, एक जानकारी और जा रहा हूँ, लगातार मुख्यमंत्री जी पहले भी आदेश कर चुके थे कि ट्रैक्टरों में बैठकर लोग जो है गंगा स्नान करने या देवी के मंदिरों में अधिकतर जाया करते हैं। पहले भी कई हादसे हुए हैं, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से लोग आरोप लगा रहे हैं और लापरवाही मान रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, किसान के पास ट्रैक्टर ही एक ऐसा साधन है। एक किसान चाहे कहीं दावत में जा रहा हो, कहीं बारात में जा रहा हो, गंगा स्नान को जा रहा हो, देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा हो, चल देता है। और जब एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेके चलता है, गांव के अन्य लोग भी उसमें चढ़ जाते हैं, सवार हो जाते हैं। अजय शर्मा, न्यूज 18 एटा।
द चमोली में एक बार फिर मौसम बदला है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है और इस बीच जो पर्यटक औली घूमने के लिए आए थे वो बर्फबारी का आनंद उठाते दिख रहे हैं। चारों तरफ बर्फबारी है और इस बीच सैलानी स्कीइंग करते दिख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की बात करें, हेमकुंड साहिब की बात करें, फूलों की घाटी की बात करें या फिर नीति माणा घाटी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानी जो वीकेंड पर पहुंचे हैं यहाँ पर, उनके चेहरे खिले हुए हैं। औली में जब भी बर्फबारी होती है सबसे ज़्यादा फायदा स्थानीय कारोबारियों को होता है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग उत्साहित हैं। तो औली में हर तरफ रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार देर से बर्फबारी हुई और अब देर से ही सही बर्फबारी होने से सैलानी और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग, उनके चेहरों पर खुशी है। और आप देख सकते हैं मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिन तक पहाड़ों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान किया है। तो अपनी खुशी का इजहार करते ये सैलानी। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इस समय बर्फबारी हो रही है और विगत 19 से 21 तक कंटिन्यू यहाँ पे बर्फबारी हुई। 2 दिन धूप रहने के बाद पुनः एक बार बर्फबारी हुई और काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और लुत्फ ले रहे हैं, स्कीइंग का लुत्फ ले रहे हैं, स्नो का लुत्फ ले रहे हैं। चारों तरफ हमारी तरफ बच्चे से बूढ़े हर एज के आपको यहाँ पे स्कीइंग करते हुए दिख रहे हैं। अमेजिंग, इट्स जस्ट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सीजन के एंड में इतनी सही बर्फ पड़ेगी एंड यू कैन सी इट, इट्स स्नोइंग राइट नाउ एंड हमारी स्कीइंग बहुत ही अच्छी हो रही है। इंस्ट्रक्टर्स आर सुपर्ब ओवर हियर। बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारा दूसरी टाइम है। 2 साल पहले हम लोग आए थे, 7 दिन का कोर्स किया था। अब ये तीसरा दिन है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत बढ़िया हो चुका है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। औली में एक बार फिर से मौसम बदल गया है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस समय हम औली में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। और कल जो मौसम एक दिन के लिए साफ रहा, धूप खिली रही, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अचानक आज मौसम बदला और बर्फबारी हो गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं इस समय बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। जो यहाँ पे होटल हैं वो भी बर्फ़ से धीरे धीरे ढकने लगे हैं। गाड़ियों में बर्फ़ जम चुकी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जताया था कि पहाड़ों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, उसका पूरा यहाँ पे आनंद लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जो सैलानी है वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से जनवरी के महीने में कम बर्फबारी देखी गई थी इस बार, लेकिन फरवरी के महीने में लगभग 2 से 3 बार औली में बर्फबारी हो चुकी है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 औली। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। गंगोत्री, हर्सिल, मुखबा में बर्फबारी हुई और ताज़ा तस्वीरें इस वक्त मुखबा की हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर बर्फबारी हुई है आज। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुखबा और आसपास के क्षेत्रों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। कई फीट तक बर्फ यहां पर जमी हुई है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोग, हालांकि जीवन थोड़ा जरूर मुश्किल हो गया है, लेकिन बर्फबारी से उत्साहित भी हैं ये सभी। टिहरी के सीमांत गंगी गांव में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बर्फबारी ने स्थानीय गांव वालों की परेशानियां बढ़ा दी। बर्फबारी की वजह से गुत्तू गंगी रोड बार बार बंद हो रही है। गांव वालों का बाजार आना जाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पेयजल लाइनें भी जम चुकी हैं, तो पशुओं के लिए चारा लाने में भी गांव वालों को दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बर्फबारी की वजह से उन्हें पैदल कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है, सामान लेकर चलना पड़ता है। पशुपालकों का भी कहना है कि पशुओं के लिए चारा लाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। बर्फ पड़े पैदल आने नहीं है। बस कुछ ना नहीं, बर्फ पड़े या पुअर कालम गाड कभी तापा रोड कभी चढ़ दिए ना गाड़ी आता बेटी कुछ भी आया तो पैदल बर्फ पड़ गई तो जैसे ये सही के रोड भी बंद हो जाती है। फिर हम लोगों को यहाँ पैदल आना पड़ता है। जैसे कोई यहाँ सामान तो वहाँ से हम नलान से यहाँ तक पीठ में लेते हैं या नए वाले को दिक्कत भयंकर होनी। पेड़ पर जाऊँ पेड़ पर जाऊँ खर्च न तो यूँ पर चढ़ तब दिक्कत बहुत होनी पर बहुत महंगा पर। द अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हो रही है। 2 दिन पहले भी बर्फ गिरी थी और आज फिर स्नोफॉल हो रहा है। बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ गई है। ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत। पहाड़ों पर बर्फबारी,
ऊंचाई वाले इलाकों पर कई जगहों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ये जागेश्वर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जागेश्वर धाम, आसपास के इलाकों में स्नोफॉल, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। 2 दिन पहले भी बर्फबारी हुई थी और आज फिर स्नोफॉल हुआ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक।